हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हैं और अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे राइट हैंड साइड पे है सेक्टर 100, लेफ़्ट हैंड साइड पे सेक्टर 99 है। राइट हैंड साइड पे जो रैंप दिख रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा फिर दोबारा एलिवेटेड रास्ते पे। पैकेज 4 में ये सरफेस रोड आता है, फिर उसके बाद दोबारा एलिवेटेड रास्ता शुरू हो जाता है। और अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होना है तो ये रैंप जो राइट हैंड साइड पे है ये आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में कनेक्ट कर देगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे है 99 सेक्टर, यहाँ कॉमर्शियल बिल्डिंग भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं और कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट भी हैं। एक बस स्टॉप जो अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पे है। अच्छी बात यह है कि इसको जो मेन रोड है उससे थोड़ा हट के बनाया गया है, जिससे जो पैसेंजर्स हैं उनकी वजह से जो मेन ट्रैफिक है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उससे काफ़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली में यहाँ पे काफ़ी ऐसी जगह देखी गई हैं जहाँ पे पैसेंजर्स हैं वो रोड पे खड़े रहते हैं और ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये वो इंटरसेक्शन है जहाँ से बस ही के लिए आपको रास्ता मिलेगा, फिर वहाँ से आप गुड़गांव कनेक्ट हो सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस पार्ट में, दैट्स वाई इस रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। मेनली ये जो रास्ता है ये दिल्ली से और गुड़गांव क्लोवर लेक फ्लाईओवर के लिए है, लेकिन अभी इसको दोनों साइड वाले यूज़ कर रहे हैं, दिल्ली जाने वाले भी। दिल्ली से अभी मेन कनेक्टिविटी नहीं हुए, दिल्ली की तरफ जाने वाले पैसेंजर। काम यहाँ पे तेज़ी गति से हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन का सबको इंतज़ार है, क्योंकि काफ़ी अच्छी एक कनेक्टिविटी होने वाली है इसके कंप्लीट होने के बाद दिल्ली और गुड़गांव के बीच में। स्पीड लिमिट सब प्रिस्क्राइब की हुई है यहाँ पे। ये पाइप आप देख रहे होंगे, ये ड्रेनेज वाले पाइप हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, काफ़ी प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे रेन वाटर के लिए। साइन बोर्ड इंस्टॉल कर दिए गए हैं। स्पीड लिमिट यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है। ये जब तक है जब यहाँ पे काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बार कंप्लीट हो
डिज़ाइन से बनाया गया है कि एग्ज़िट और एंट्री लेने वालों के लिए आप यूज़ करेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे। एक और राउंड अबाउट, सामने काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग भी हैं। सामने जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है वो इंडिया बुल्स की है। राइट हैंड साइड पे 109 सेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड पे 109 सेक्टर है, राइट हैंड साइड पे 110 सेक्टर है। यहाँ पे प्लांटेशन का काम यहाँ पे हो रखा है, लेकिन प्लांट की डेंसिटी अभी इतनी है नहीं। यहाँ पे एक और वाटर लॉगिंग। ये इंडिया बुल्स की बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है ये। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, इस प्रोजेक्ट का जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता जा रहा है। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला रोड है उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे दोनों साइड के ट्रैफिक का मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाले रोड पे है। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर बताई गई है यहाँ पे।
गो स्लो, स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर। एक और बस स्टॉप। सामने एक्सपीरियन विंच एंड बिल्डिंग्स हैं। 112 सेक्टर में है ये, जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा स्काई वॉक है। सप्तऋषि मंडल की तर्ज पे इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है। राइट हैंड साइड पे 110 सेक्टर है, जिसको न्यू पालम विहार भी बोलते हैं। यहाँ देखे ड्रेनेज पाइप का काम चल रहा है। यहाँ पे बरसात के पानी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे में। इन फ्यूचर तो आपको वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होने वाली जब आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ये जगह है वो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के काफ़ी पास में है। यहाँ से आपको राउंड अबाउट्स भी मिलेंगे। साइन बोर्ड इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यहाँ पे प्लांटेशन का काम भी काफ़ी अच्छा किया गया है। इवन प्लांट विजिबल होते हैं यहाँ पे। एक और बस स्टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे। पूरा हाईवे एक्सेस कंट्रोल है। जो रेलिंग्स हैं उनको भी लगाने का काम चल रहा है। कुछ पैचेज हैं जहाँ पे लगा भी दी गई है उनको। रेस्ट ऑफ द पैचेज में उनका काम चल रहा है। इस जगह को बजखेड़ा अंडरपास बोलते हैं। ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं ये बजखेड़ा विलेज को पालम विहार से कनेक्ट करेगा। और बजखेड़ा विलेज के आगे आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में भी जा सकते हैं। अभी यहाँ से राइट हैंड साइड पे 111 सेक्टर शुरू हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे 113 सेक्टर है। सामने M3M कॉमर्शियल बिल्डिंग है। यहाँ से भी आप राउंड अबाउट ले सकते हैं। राउंड अबाउट लेके आप 111 सेक्टर में जा सकते हैं। ये वर्ल्ड 1 DXP एक बिल्डिंग है। काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा यूनिट है यहाँ पे। इवन 1600 में भी आई एम नॉट रॉन्ग 1600 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, सावधान आगे रास्ता बंद है, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है अभी ओपन नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए टोल आगे 1 किलोमीटर, तो अभी टोल का कोई अता पता नहीं है। और यहाँ पे साइन बोर्ड लगा दिया गया है 1 किलोमीटर टोल। स्पीड लिमिट यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर है। सरफेस रोड भी यहाँ पे बन के तैयार हो चुका। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रेनेज का काम चल रहा है। लाइट यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल कर दी गई है। अभी यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे रात को लाइट चलती हैं। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की नहीं, कुछ पैसेज की। सीधे चले जाएंगे आप दिल्ली द्वारका या फिर IGI एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। इस जगह देखिए आधा सरफेस रोड बन के तैयार हो चुका। आधे पे ड्रेनेज का काम चल रहा है। ड्रेनेज बनते ही यहाँ पे रोड को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। पैकेज 3 L&T डेवलप कर रही है। पैकेज 2 और पैकेज 1 जय कुमार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। पैकेज 1 और 2 डिले हैं क्योंकि वहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए लैंड एलोकेशन में देरी हुई, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले है। सामने जो ब्लू कलर के बैरिकेड्स हैं उससे कवर कर दिया गया। उसके बाद जय कुमार के द्वारा डेवलप द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 और पैकेज 3 साइन बोर्ड इंस्टॉल है यहाँ पे।
यहाँ देखिए, अगर आप दिल्ली से आते हैं तो ये साइन बोर्ड दिखेगा आपको। ये वो गेट है जिसका खुलने का सब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छी खबर ये है, यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर थी उसको डिसमेंटल करने का काम कर दिया गया है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर टोल आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जेसीबी जो है वो लगी हुई है। तो एक वीडियो था पैकेज थर्ड से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।